दिल्ली कई ऐतिहासिक स्मारकों का शहर है। यहाँ आकर आप बोर नहीं हो सकते हैं। वर्किंग डे हो या वीकेंड, मूड को रिलैक्स करने के लिए आप कई जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। इनमें से एक है इंडिया गेट। देश भर से आए लोगों के लिए मशहूर पर्यटक स्थल बन गया है। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया जिस तरह देश की शान है, उसी तरह दिल्ली में राजपथ मार्ग पर मौजूद इंडिया गेट भी देश के इतिहास को दर्शाता है। इससे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता था। इस युद्ध स्मारक पर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ परेड निकाली जाती है। इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर अपने नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकी की परेड निकालते हैं और साथ ही देश के सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विभिन्न प्रकार की झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। वहीं इंडिया गेट के पास 176 करोड़ रुपए की लागत से बने नेशनल वॉर मेमोरियल में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 6 अहम लड़ाइयों का जिक्र है। मेमोरियल में करीब 26,000 सैनिकों के नाम दीवार पर दर्ज किए गए हैं। इसमें 4 लेयर बनाई गई है, यानी 4 चक्र। सबसे अंदर का चक्र अमर चक्र है, जिसमें 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर ज्योति जलती रहती है। नेशनल वॉर मेमोरियल पब्लिक के लिए हर दिन खुला रहता है। एक वक्त में 200 से लेकर 250 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। ये प्रोजेक्ट 10 साल में पूरा हुआ और 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया। आज जहां पर इंडिया गेट है, पहले वहां से रेलवे लाइन गुजरती थी। साल 1920 तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उस समय आगरा दिल्ली रेलवे लाइन वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर ही गुजरती थी। बाद में इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। जब साल 1924 में यह मार्ग शुरू हुआ, तब इस स्मारक स्थल का निर्माण कार्य शुरू हो सका। इंडिया गेट को एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था, जो तब दिल्ली के मुख्य वास्तुकार थे। उन्हें उस समय युद्ध स्मारक का एक प्रमुख डिजाइनर भी माना जाता था। साल 1931 में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ। इंडिया गेट का निर्माण करने में मुख्य रूप से लाल और पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें खास तौर पर भरतपुर से लाया गया था। भारत का राष्ट्रीय स्मारक होने के नाते इंडिया गेट भी विश्व के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 13,779 फुट है। इस स्मारक की संरचना पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में अंग्रेजी राज की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। इस स्मारक में साल 1919 में हुए अफगान युद्ध के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत में शहीद हुए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम छपे हैं। इस स्मारक को 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इंडिया गेट के छतरी के नीचे साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन भारतवर्ष की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में 26 जनवरी के दिन ही किया था। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख 26 जनवरी विजय दिवस और इन्फेंट्री डे पर अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि देते हैं। इंडिया गेट के पूरे आसपास में बगीचे और खूबसूरत हरे भरे पौधे का निर्माण किया हुआ है, जिस वजह से ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। तभी तो यहाँ लोग दूर दूर से इंडिया गेट को देखने आते हैं और खूब सेल्फी भी लेते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।